अब प्रणव उपाध्याय, क्विक कमेंट में आपका चाहता हूं, और ये बात मैं आपसे इससे इतर हट के बात कर रहा हूं। रूस और यूक्रेन अब आमने सामने बैठे हुए हैं, कोई उम्मीद है डेडलॉक खत्म होने की, वॉर खत्म होने की, या अभी लंबा चलेगा? वहां पे आप क्या भाप पा रहे हैं प्रणय? देखिए सुमित, मुझे लगता है बातचीत की मेज पर आए हैं, इसका मतलब दोनों तरफ से प्रेशर जरूर है बातचीत के जरिए इस मामले को हल करने का, लेकिन समाधान का रास्ता क्या निकलेगा? क्योंकि ये मामला पूरा जो है वो कॉम्प्लिकेटेड है, कई मोर्चों पर है, कई तह पर है। एक तरफ ज़ेलेंस्की और उनकी सरकार नेटो के साथ, यूरोपियन यूनियन में शामिल होने को लेकर आगे बढ़ती चली जा रही है, और दूसरी तरफ वो रूस के साथ बातचीत की टेबल पर भी आ रही है। यानी बातचीत की जो पॉस्चरिंग है वो बहुत आसानी से सुलझती नहीं दिख रही। दूसरा पहलू इसका ये भी है सुमित कि अगर आप देखें, रशियन ऑफेंसिव इस बातचीत की कवायद के साथ साथ जारी है, यानी अलग अलग इलाकों में रशियन इन्फेंट्री ट्रूप्स आगे बढ़ रहे हैं, और ऐसे में जबकि सेनाएं आगे बढ़ रही होती हैं, उनको जब तक कि बहुत ठोस समझौता नहीं हो जाता, बहुत सील नहीं हो जाता, सीज फायर नहीं हो जाता, तब तक वापस आना मुश्किल है। इसका मतलब है कि अगर वापसी होगी भी, अगर सीज फायर होता भी है, तो उसके अनाउंसमेंट में वक्त लगेगा, और ये वक्त बहुत भारी है, खासतौर पर उन लोगों के लिए जो इस युद्ध की विभीषिका झेल रहे हैं, और उसमें बहुत बड़ी संख्या उन भारतीय स्टूडेंट्स की है, चाहे जिनसे दीपिका से आप बात कर रहे थे, या बहुत सारे बच्चों से आज हमने भी बात की, स्टेशन पे यहाँ पहुँचते हैं वो बहुत परेशान हालत में, और भारत ने इसका कोलेटरल डैमेज झेला है। हमारा इस लड़ाई से सीधे तौर पर कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी भारत ने इसका दंश झेला है इस लिहाज से, क्योंकि भारतीय जानें फंसी हुई हैं और अब भी फंसी हुई हैं। बिल्कुल प्रणय, आप रहिए, हम अपडेट लेते रहेंगे। लेकिन यूक्रेन में रूस के खिलाफ लड़ाई से अमेरिका अलग है, लेकिन रूस की निंदा वो जरूर कर रहा है। वो निंदा प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र महासभा में भी पहुंचा, जिसमें 193 में से 141 देशों ने वोट देकर रूस के इस काम की निंदा की है कि उसने आक्रमण किया है यूक्रेन के ऊपर, जबकि रूस के पक्ष में सिर्फ उत्तर कोरिया, सीरिया, नॉर्थ कोरिया, बेलारूस और एरिट्रियाई खड़े रहे। वहीं भारत ने अपनी गुटनिरपेक्षता के सिद्धांत के तहत वोटिंग में इस बार भी हिस्सा नहीं लिया। हालांकि निंदा प्रस्ताव में अमेरिका के साथ खड़ा होने वाले फ्रांस की तरफ से भारत की भूमिका पर एक बड़ी खबर आई है। भारत में फ्रांस के राजदूत लेनिन ने कहा है कि भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनाना चाहिए, लेकिन अमेरिका को संयुक्त राष्ट्र में भारत का रुख अच्छा नहीं लग रहा है। दुनिया का कोई भी देश अपना हित देखकर फैसला लेता है, वही भारत भी किया। लेकिन जेड साहब, मैं आपसे कहूंगा कि आप इसको देखिए कि अमेरिका हिंदुस्तान के इस एक्शन को लेकर आखिरकार क्यों तिल मिलाया हुआ है। इस स्टोरी को देखते हैं, फिर मैं जेड तारक के साथ अगला सवाल करूंगा। रूस यूक्रेन युद्ध में अमेरिका भले ही सीधे सीधे जंग में शामिल न हो, लेकिन कूटनीतिक मोर्चे पर वो रूस को अलग थलग करने के लिए पूरी ताकत लगा रहा है। Russia's Vladimir Putin sought to shake the very foundation of the free world. एक तरफ बाइडेन रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को विलेन साबित करने में लगे हैं, तो रूस पर ज्यादा से ज्यादा प्रतिबंध लगाने में भी अमेरिका कामयाब हुआ है। जंग के इस माहौल में जब संयुक्त राष्ट्र महासभा में रूस के खिलाफ निंदा प्रस्ताव आया, तो 193 देशों में से 141 देशों ने इसका समर्थन किया। सिर्फ 5 देशों ने रूस का समर्थन किया, जबकि 35 देशों ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। इन 35 देशों में एक देश भारत भी था। यूएन में यह तीसरा मौका था जब रूस यूक्रेन युद्ध में भारत ने अपना तटस्थ रवैया बरकरार रखा, और इसी बात से अमेरिका को मिर्ची लग रही है। खींच तो 25 फरवरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही दिख गई थी, जब अमेरिकी राष्ट्रपति से जवाब देते नहीं बना। Is India fully in sync with United States on Russia? We're in consultation with India today. यूएन में भारत के रवैये से कई रिपब्लिकन और डेमोक्रेट सांसद नाराज हैं। अब भारत पर दबाव बनाने के लिए अमेरिका ने नया पैंतरा चला है। अमेरिका काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट के तहत भारत पर कार्रवाई का मूड बना रहा है। इस एक्ट के तहत अमेरिका के विरोधी 3 राष्ट्रों से हथियार खरीदने वाले देशों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। भारत ने रूस से हाल ही में S-400 एंटी मिसाइल सिस्टम खरीदा है। सिर्फ अमेरिकी राष्ट्रपति ही इस प्रतिबंध को लगाने या हटाने पर फैसला करते हैं। अमेरिकी डिप्लोमेट डोनाल्ड लू के मुताबिक जो बाइडेन को S-400 की डील पर अब फैसला लेना है। हालांकि भारत और अमेरिका के बीच अच्छे रिश्तों के चलते उन्हें उम्मीद है कि शायद भारत पर प्रतिबंध न लगे।
What I can say is that India is a really important security partner of ours now. Yeah. And that we value moving forward in that partnership. एक तरफ डोनाल्ड लू भारत से दोस्ताना रिश्तों की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ उसे रूस से दूर रहने की सलाह भी दे रहे हैं। I hope that part of what happens with the extreme criticism that Russia has faced is that India will find it's now time to further distance itself. Right. दरअसल अमेरिका को इस बात की उम्मीद थी कि यूक्रेन मुद्दे पर भारत अपना तटस्थ स्टैंड छोड़कर दुनिया के कई देशों की तरह अमेरिका के साथ खड़ा होगा, लेकिन भारत ने वही किया जो वो बरसों से करता आ रहा है। हमेशा से हमारी भारत की पॉलिसी ये रही कि किसी एक कैंप को नहीं ज्वाइन किया, तो हम उसमें नहीं पढ़ना चाहते। उसमें फिर ये रहता है, दूसरी तरफ ये भी हमारी बेसिक पॉलिसी जो है फंडामेंटल, वो ये है कि हम अपने हित में काम करते हैं, और दूसरी तरफ ये कि हम अपनी ऑटोनॉमी जो है उसको पूरी तरीके से फॉरेन पॉलिसी के अंदर मेंटेन करते हैं। अमेरिका की भौहें भले ही तनी हुई हों, लेकिन रूस के चलते अमेरिका भारत के साथ रिश्ते बिगाड़ना नहीं चाहेगा, क्योंकि चीन से अगर उसे निपटना है तो उसके लिए भारत का साथ बेहद जरूरी है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।